नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान की जीके की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो इसके अंदर हम संत संप्रदाय है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं संत दादू दयाल जी। तो इससे पहले की जो क्लासें हैं वो आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ कोने पे आप जाएंगे तो लिंक मिल रहा होगा इससे पहले वाली क्लास का। तो ये तीसरी क्लास है। तो आप क्लासें हैं वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंटिन्यू देख रहे होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक है वो कर देना। और उन लोगों का धन्यवाद जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो वीडियो को लाइक करते हैं, तो उनका स्पेशली लाइक करते हैं तो मुझे जो वीडियो होती है जो करंट में अपलोड होती है वो सबसे ऊपर रहती है। तो उस पर जब आप लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है भी हाँ इतने लोग हैं वो एक्टिव हैं, ताकि मुझे ये कंफर्म रहे भी कोई जानकारी अगर हमें अपलोड करनी हो। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी अपनी अपडेट देता है, आरपीएससी की कोई अपडेट हो, कोई नई विज्ञप्ति की हो, कोई भी नई जानकारी देनी हो, जिससे मुझे ये रहता है भी हाँ इतने लोग हैं वो एक्टिव हैं। तो इस वजह से तो चलिए आज की क्लास है हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास हम है वो संत दादू दयाल से पढ़ने वाले हैं। तो जो दादू दयाल जी हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जो जन्म है वो हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो अहमदाबाद के अंदर है। पालन पोषण करता लोधीराम ब्राह्मण। बताते हैं कि ये जो दादू दयाल जी थे, ये लोधीराम जी को नदी में बहते हुए मिले थे। बचपन का नाम महाबली, गुरु का नाम गुड्डन जी या वृंदानंद जी। संत दादू दयाल की कर्मस्थली है वो ढूंढाड़ क्षेत्र। तो आपने पीछे की क्लासें देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है। तो ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो जयपुर का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ है वो कहते हैं। तो जयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है। और संत दादू दयाल जी के जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी बोली के अंदर है, यानी यह जयपुर के आसपास का एरिया है। अब जो संत दादू दयाल जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक नंबर है कायाबेली ग्रंथ, दूसरा है परिचय अंग, तीसरा है दादू दयाल रा दोहा, ये इंपॉर्टेंट है। और दादूरी वाणी, ये दो है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, इन दो से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये है इनसे पता भी लग जाता है भी दादू दयाल लिखा हुआ है और दादूरी वाणी, दादू वाणी या दादूरी वाणी। तो दादू दयाल रा दोहा, दादू वाणी, हरडे वाणी, अंगवधु, ये इनके जो 6 रचनाएं हैं उनको थोड़ी सी ध्यान में रखना। दादू जी की रचनाओं में सुदुगड़ी भाषा का प्रयोग है वो हुआ है, तथा इनके उपदेश व रचनाओं में ढूंढाड़ी बोली है उसका प्रयोग है वो हुआ है। दादू जी की रचनाओं में सदुगड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और रचनाओं में ढूंढाड़ी बोली का ये 2 बार आ गया है। यह है निपंख आंदोलन। ये संत दादू दयाल जी ने सामाजिक सुधारों के लिए निपंख जो आंदोलन है वो चलाया था। तो निपंख आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? तो दादू दयाल जी। 1985 में आमेर, यानी ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, इस जो ढूंढाड़ी बोली का दादू दयाल जी के द्वारा प्रयोग किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि ढूंढाड़ी बोली है वो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो जयपुर क्षेत्र है वो आमेर के आसपास का क्षेत्र है। तो आमेर के शासक भगवत दास के सहयोग से दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट है वो की थी, यानी ये 1985 है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्शन है वो कर देते हैं अभी। ये 1985 नहीं है, ये 1685 है। तभी मेरे दिमाग में आया, वो इतने जल्दी लेट कैसे हो सकता है। तो इसको हम 1585 है वो कर देते हैं, 1585। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये मेरे से भी ध्यान मिस्टेक होगी, ध्यान में नहीं रहा तो मैंने अभी करेक्शन है ये करवा दिया है। अब जो दादू संप्रदाय है तो इसके प्रवर्तक हैं वो भी दादू दयाल जी हैं। इस संप्रदाय को पहले कबीरपंथी संप्रदाय है वो कहा जाता था।
और दादू दयाल की जो अकबर से भेंट है वो किसने करवाई थी, तो भगवंत दास ने करवाई थी, और फतेहपुर सिकरी के अंदर करवाई थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1602 में नरेना जयपुर में दादू दयाल संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो स्थापित की गई थी। इस संप्रदाय के अनुयायी विवाह नहीं करते हैं। इस संप्रदाय यानी या तो वो गोद ले लेते हैं, वो गोद ही लेते हैं, वो गोद ले क्या लेते हैं भी, गोद ही लेते हैं, विवाह नहीं करवाते हैं तो बच्चे नहीं होते, इसलिए वो गोद है वो ले लेते हैं। जो गृहस्थ बच्चे होते हैं उनसे गोद है वो ले लेते हैं। इस संप्रदाय के जो मृतक हैं वो शव को जंगल में फेंक देते हैं ताकि जो जानवर हैं वो इनके शव को खा सकें। अब संत दादू के 5 है वो तीर्थ हैं, जिनमें आमेर, सांबर, नरेना, बेराना, पहाड़ी, ये जयपुर के अंदर है। और इसको आप नए जिलों के अनुसार देखेंगे तो जयपुर ग्रामीण भी इसमें शामिल है वो हो गया है। अभी नई जो कमेटी बनाई गई है उसके आधार पर ये देखे जाएंगे भी जो नए जिले बने हैं वो स्टेबल है या नहीं है। तो इस चक्कर में मैं अभी आपको जानकारी है वो लगभग तो दे रहा हूँ, लेकिन इनकी जो जानकारी है ये जैसे सांबर है ये जयपुर से बाहर है तो ये जयपुर ग्रामीण में ही आती है। तो अब ये सारी चीज़ें जब तक कंफर्म डाटा नहीं आ जाता तब तक मैं आप लोगों को भी कंफ्यूज है वो नहीं करना चाहता। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि स्थान है वो हो सकता है आपसे ना पूछे, ये भी 5 तीर्थ है वो कौन कौन से हैं, इनके डायरेक्ट नाम ही है वो पूछ सकता है। 5 हैं वो कल्याणपुर है जो नागौर में है। संत दादू दयाल के कुल 152 शिष्य हुए थे। इनमें प्रधान शिष्यों की जो संख्या थी वो 52 थी। दादू दयाल जी के प्रधान शिष्यों को 52 स्तंभ या थंब है वो कहा जाता है। दादू द्वारा, इस संप्रदाय का जो मुख्य मठ है उसको दादू द्वारा कहा जाता है। दादू राम सत्यराम दादू संप्रदाय का ये संबोधन है, जैसे सभी में अलग अलग होता है अपना। उसके बाद में अलख दरीबा, ये दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है उसको कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दादू खोल, तो ये संत दादू दयाल का समाधि स्थल है जो दादू खोल है वो कहा जाता है। 1603 में बेराना पहाड़ी बिचून जयपुर पर दादू दयाल जी ने समाधि है वो ली थी। तो 1603 में दादू दयाल जी ने समाधि है वो ले ली थी। अब आते हैं संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य जिनमें गरीबदास जी, मिस्कंदास, बनवारी दास, सुंदरदास, संत रजब और बखान जी, ये इनके जो शिष्य हैं इनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात है वो कर लेते हैं। तो इनमें ये संत जो रजब जी है ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले तो संत रजब जी। अब सुंदरदास जी हैं तो इन्होंने जो नागा शाखा है उसकी स्थापना है वो की थी। और ये जो नागा शाखा वाले थे ये हथियार भी साथ में रखते थे। और मराठा आक्रमण के समय जयपुर के जो शासक थे उनकी सहायता भी नागा शाखा के जो साधु थे उन्होंने की थी। अब सुंदरदास जी है तो इनके जो ग्रंथ हैं उनमें सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली और 4 नंबर है वो हो गया ज्ञान समुंदर। ये सुंदरदास जी के जो ग्रंथ हैं। उसके बाद में गरीबदास जी और मिस्कंद दास, ये जो हैं ये दादू जी के हैं, ये पुत्र हैं। तो बस ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। अब संत दादू संप्रदाय की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनमें खालसा शाखा, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं गरीबदास जी, ये इनके पुत्र रहे हैं दादू दयाल जी के। उसके बाद नागा शाखा है, ये सुंदरदास जी के द्वारा, ये मैंने आपको अभी बताया है। ये साधु थे जो अस्त्र शस्त्र रखते थे।
इनके अखाड़ा को छावनी है वो कहा जाता था। उसके बाद में उत्तराध्याय या स्थानधारी, इसके जो प्रवर्तक हैं ये बनवारी दास जी थे। प्रमुख जो केंद्र है वो रतिया हिसार के अंदर जो हरियाणा में वहाँ है। उसके बाद में निहंग, ये गृहस्थी जीवन का त्याग करने वाले जो लोग होते थे वो निहंग के अंदर आते थे। उसके बाद में आते हैं खाकी, तो इस शाखा के दादूपंथी है वो खाकी कहलाते हैं, तो उनको खाकी है वो कहा जाता है। अब रजब जी है, तो मैं इनकी पुस्तकों का नाम बताना भूल गया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रजब जी है इनकी जो पुस्तक है वो, एक पुस्तक है रजब वाणी और दूसरी है श्रवंगी। ये है, ये 1 नंबर और 2 नंबर ये रजब जी की पुस्तकें हैं, और सुंदरदास जी की ये पुस्तकें 1 2 3 और ये 4 नंबर। नेक्स्ट आता है संत चरणदास जी। ये निर्गुण और सैगुण, जो मैंने आपको 1 नंबर क्लास में बताया था अभी, निर्गुण और सैगुण दो होते हैं, तो ये निर्गुण प्लस सैगुण दोनों को मानने वाले थे। जन्म है वो 1703 में, और विश्व संवत के अंदर देखा जाए तो 1760 में। जन्म स्थान डेहरा अलवर के अंदर। माता है वो कुंजवती है, पिता है वो मुरलीधर है, बचपन का नाम रणजीत है, गुरु का नाम सुखदेव मुनि है। शरणदास जी के द्वारा शरणदासी संप्रदाय है वो चलाया गया है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो संत शरणदास जी हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 42 नियम मानते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था भी 36 नियम वाले कौन है, 29 नियम वाले भी आप बता दीजिए, और अब ये 42 नियम वाले हो गए। तो अब इनके आप कमेंट में कर देना अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें वो रिवीजन हो जाएगी। अगर ये आपको याद नहीं आ रही कोई बात नहीं, क्लासें अपनी पीछे वाली हैं वो 2 गुना स्पीड में करके फिर से रिवीजन है वो मार लेना जैसे टाइम मिले, जैसे कि ये चीज़ें आपको फिर से याद है वो हो जाएगी। और काफ़ी मात्रा में आप स्टूडेंट जुड़ जाओगे, तो टेस्ट है वो टाइप करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो वो टेस्ट वगैरह है वो हम टाइप करवा लेंगे, उसके बाद टेस्ट है वो भी स्टार्ट हम कर देंगे। इस संप्रदाय के अनुयायी है वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी जो चरणदासी संप्रदाय के लोग हैं वो पीले वस्त्र हैं वो पहनते हैं। इस संप्रदाय के जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। अन्य जो पीठ है वो डेहरा अलवर के अंदर है। चरणदास जी ने 42 उपदेश है वो दिए थे। संत चरणदास जी ने अपने जो उपदेश है वो मेवाती बोली में दिए थे, क्योंकि अलवर के जो आसपास है वहाँ मेवाती बोली है वो बोली जाती है, क्योंकि यहाँ मेव जाति के मुसलमान है वो रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जो ये मेव क्षेत्र है ये पड़ता है। उसके बाद संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी है वो की थी। नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में भारत पर आक्रमण है वो किया था। अब आती है चरणदासी जी की जो रचनाएं हैं वो, इसके अंदर है अष्टांग योग, ये इनकी 1 नंबर है। 2 नंबर है भक्ति सागर, 3 नंबर है ब्रह्म ज्ञान चरित्र, 4 नंबर है ज्ञान सर्वोदय, 5 नंबर है ब्रह्म चरित्र, और 6 नंबर है नासकेत। ये इनकी है 6 रचनाएं हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। अब ये जो चरणदास जी हैं तो इनकी जो 2 प्रमुख शिष्याएं थी, इनमें एक थी दयाबाई, दूसरी थी सहजोबाई। तो ये थी डेहरा अलवर के अंदर, ये भी डेहरा अलवर अलवर के अंदर। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें विनयम मल्लिका और दयाबोध। मोस्टली तो ये पूछा गया है भी चरणदास जी की प्रमुख शिष्य हैं, तो दयाबाई और सहजोबाई। और जो सहजोबाई है इनके द्वारा सहज प्रकाश, तो सहजों से सहज ये हो जाएगा। दयाबाई से एक तो दयाबोध, एक विनय मल्लिका, इनके नाम से ये हो जाएगा। इस चरणदास जी संप्रदाय का जो साहित्य है वो मेवाती बोली में, क्योंकि ये मेवात के क्षेत्र में है, समाधि स्थल है वो दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो राम की भक्ति निर्गुण व निराकार के रूप में करते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भी, सैगुण कौन से हैं और निर्गुण है वो कौन से हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। तो उनमें शाहपुरा पीठ भीलवाड़ा में रामचरण जी के द्वारा जो प्रवर्तक हैं। उसके बाद में खेड़ापा जोधपुर रामदास जी के,
रेण शाखा नागौर संत दरियाव जी के द्वारा और सिंहतल शाखा बीकानेर के अंदर हरिराम दास जी के द्वारा। तो अब इसकी जो ट्रिक है वो है कि शाह खड़ा है रण में सिंह के समान, शाह से हो गया शाहपुरा, खड़ा है खेड़ापा, रण रेण, सिंह के समान तो सिंहथल। तो ये चारों हैं, शाह खड़ा है रण में सिंह के समान। ये आप कई बार आप रिवाइज करोगे जिससे कि ये चीज़ है वो आपको याद है वो हो जाएगी। तो ये है इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है। उसके बाद में ये जो शाहपुरा पीठ है ये भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो इसके जो प्रवर्तक है वो है रामचरण जी। नेक्स्ट आती है खेड़ापा, तो खेड़ापा है जोधपुर में, ये रामदास जी। उसके बाद में रेण शाखा है नागौर में संत दरियाव जी के द्वारा। चौथी है सिंहतल शाखा बीकानेर में। अब ये जो सिंहतल है तो इससे हमने ये सिंह से पढ़ा था, तो सी से हो गया सिंहथल, है से हो गया हरिराम दास जी। उसके बाद में ये जो राम खेड़ापा है जोधपुर रामदास जी की, तो इसमें राम जी के सामने सभी दास बन के खड़े हैं। अब ये भी हो जाएगा कि खड़े हैं यानी खेड़ापा राम जी के सामने तो रामदास जी हो गया। शाहपुरा भीलवाड़ा ये तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो रामचरण जी एक नंबर है। रेण है ये नागौर में दरियाव जी। तो ऐसे ही ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद है ये हो जाएंगी। उसके बाद में संत रामचरण जी, तो इनका जो जन्म है ये 1719 ईस्वी में सोडा टोंक के अंदर। पिता बख्ताराम, माता देव या देवहूति, पत्नी गुलाब कंवर, गुरु कृपाराम। संत रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। उसके बाद में शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ये मैंने अभी आपको बताया था, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी। ये जो संत संप्रदाय में गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा दाढ़ी मूंछ है वो नहीं रखते हैं। संत रामचरण जी के कुल 12 शिष्य थे। शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय का मुख्य मठ है जिसे राम द्वारा कहा जाता है। उसके बाद में संत रामदास जी की प्रमुख जो रचना है वो है अणबे वाणी, ये ब्रिज भाषा के गीतों का संग्रह है। यानी रामदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है अणबे वाणी। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। रामचरण जी की जो समाधि है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही है, मुख्य इनकी पीठ है वो भी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद इसका जो निर्माण है ये शाहपुरा के शासक रण सिंह ने करवाया था, यानी ये जो यहाँ की जो ये संप्रदाय की जो पीठ है इसका। उसके बाद में जो फूलडोल महोत्सव है वो शाहपुरा के अंदर होता है। राम स्नेही का मुख्य मेला ये बढ़ता है। यह मेला दुलंडी यानी चैत्र कृष्ण एकम से रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। यानी जो पूर्णिमा को होली होती है तो उसके बाद में ये चैत्र कृष्ण एकम से रंग पंचमी तक ये बढ़ता है। उसके बाद में रेण शाखा, रेण नागौर के अंदर प्रवर्तक है वो दरियाव जी हैं। ये राम स्नेही संप्रदाय की प्राचीनतम शाखा है वो है। इस शाखा के जो प्रवर्तक है वो संत दरियाव जी हैं। रेण शाखा को दरियाव पंथ है वो कहा जाता है। संत दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में दुनिया गोत्र के मुस्लिम परिवार में हुआ है। पिता है वो मानजी दुनिया है, माता है वो कीणदे है। उसके बाद में रेण शाखा में राम शब्द के दो रूप है वो माने जाते हैं, राम और मोहम्मद। इसलिए तो ये कहते हैं कि हम निर्गुण के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो ये है ये मुस्लिम जो संप्रदाय है इसका इनके ऊपर प्रभाव है वो ज़्यादा है। ये शाखा है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो मानी जाती है, क्योंकि उस समय मुस्लिम थे वो इस क्षेत्र में कम थे। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र है ये हिंदुओं का ही क्षेत्र है, पुराना राजपूतों का ये रहा है, तो इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में लेकर चलते थे। भी हिंदू आए तो राम, मुसलमान आए तो मोहम्मद, इसलिए। उसके बाद ये सिंहथल शाखा है, ये सिंहथल बीकानेर के अंदर है। इसके जो प्रवर्तक है वो हरिराम दास जी है, यानी सी है, सी से सिंहथल, है से हरिराम दास जी।
जन्म है वो सिंहतल बीकानेर के अंदर, पिता है वो भागचंद जोशी, माता है वो रामी, गुरु है वो जयमल दास जी। संत हरिराम दास जी के जो उपदेश हैं वो निशानी नामक ग्रंथ में हैं। हरिराम दास जी का जो प्रमुख कथन है वो है, मेरे मन में मक्का तथा मक्का में द्वारिकापुरी है, राम तथा रहीम में कोई भेद नहीं है। यानी ये हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए इनका ये प्रमुख है वो कथन है। उसके बाद एक खिड़ापा शाखा आती है। खिड़ापा ये जोधपुर के अंदर है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो संत रामदास जी हैं। जन्म स्थान है वो बिक्रमकोर जोधपुर के अंदर, पिता है वो शार्दुल, माता है वो अणमी, गुरु है वो जयमल दास जी। इस शाखा में माता और पिता को राम के स्वरूप में पूजा जाता है। यानी ये देखिए ये जोधपुर में है और ये रामदास जी हैं। तो ये देखिए शार्दुल और माता अणमी और गुरु जयमल दास जी, तो ये लगभग है वो हिंदू धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए इन्होंने माता और पिता दोनों को राम के स्वरूप में माना है। उसके बाद में ये संत धन्ना जी भगत है, ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो क्लास है वो ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक है वो कर दिया है। तो आप अपने जानकारों के पास शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ आपको फालतू चीज़ें नहीं दे रहा हूँ और कोशिश भी करूँगा भी जो करंट अफेयर है वो भी मैं यहाँ अपलोड है वो क्लासें धीरे धीरे करनी स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि जो भी एग्जाम है उनके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो हमारी 7+ क्वेश्चन है वो करंट से सही हो जाए तो हमें थोड़ी सी लीड है वो मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।